अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ मलिक अब्दुर्रहमान। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ पाकिस्तानी अदाकारा सदफ़ कंवल के बारे में बात करेंगे। उनका एक इंटरव्यू था जो कि उन्होंने एक न्यूज़ चैनल को रिकॉर्ड करवाया था। उसमें से एक 1.5 मिनट का क्लिप है जो कि सोशल मीडिया पर वायरल है और सदफ़ कंवल के नाम से ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड इस वक्त कर रहा है। कल रात ये क्लिप सोशल मीडिया के ऊपर आया और देखते ही देखते वायरल हो गया। इस क्लिप के अंदर ऐसा क्या ख़ास है कि इसने पाकिस्तान की जो एक नाम नहाद लिबरल कम्युनिटी है उसमें आग लगा दी है। लिबरल जो है वो कल रात से हवास भागता है और सदफ़ कंवल के ख़िलाफ़ जो है वो ट्रेंड चला रहे हैं। जब मैं लिबरल्स की बात कर रहा हूँ तो इसमें वो फेमिनिस्ट आंटियाँ जो कि प्ले कार्ड्स लेकर खड़ी होती हैं औरत मार्च में, उन तमाम लोगों की इसमें मैं बात कर रहा हूँ। तो सदफ़ कंवल ने अब से कुछ हफ्ते पहले ARY न्यूज़ के प्रोग्राम में उनको इनवाइट किया गया था, जिसमें वो और उनके जो हस्बैंड शिरोज़ सब्ज़वारी है वो दोनों ने शिरकत की थी। ARY न्यूज़ पे एक प्रोग्राम आता है जिसका नाम है हमारे मेहमान। तो ये दोनों ने उस प्रोग्राम के अंदर शिरकत की थी, जहाँ पर जो एंकर है उन्होंने सवाल किया था औरत मार्च और फेमिनिज़म के बारे में। सदफ़ कंवल से जब ये सवाल हुआ कि क्या औरत पाकिस्तान में मज़लूम है, तो सदफ़ कंवल ने इसका जवाब दिया कि पाकिस्तान में औरत मज़लूम नहीं है। मैं अपने आप को बहुत मजबूत समझती हूँ और आप भी अपने आप को समझती होंगी। जिसके बाद सदफ़ कंवल ने कहा कि औरत मार्च एग्जैक्टली हमारे माशरे की नुमाइंदगी नहीं करता। सदफ़ ने एग्जैक्टली क्या कहा कि जिसकी वजह से लिबरल्स में आग लग गई है और इस वक्त जो है वो उनको खलीलुर रहमान कमर के साथ मिलाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये दोनों ही एक तरह के हैं। तो एग्जैक्टली सदफ़ कंवल ने कहा कि मैंने शादी की है और अपने शोहर के मैं जूते भी उठाऊंगी, अपने शोहर के मैं कपड़े भी इस्त्री करूंगी और मुझे पता होता है कि शिरोज़ की कौन सी चीज़ कहाँ पर पड़ी है और इसने क्या खाना है और कब खाना है, क्योंकि मैं इसकी बीवी हूँ। जिसके बाद सदफ़ ने कहा कि शिरोज़ को इन चीज़ों के बारे में ना भी पता हो तो कोई बात नहीं कि मेरी चीज़ें कहाँ पर पड़ी हैं, लेकिन इसकी चीज़ों का पता होना मुझे लाजमी है क्योंकि मैं यही देखती हुई बड़ी हुई हूँ। और उसके बाद सदफ़ ने कहा कि मेरे ख्याल में ज़रूरी है कि मैं अपने ख़ावंद का ख्याल रखूँ, उसकी इज़्ज़त करूँ और जो मुझसे हो सके वो मैं उसके लिए करूँ। तो अब आप लोग जो मुझे देख रहे हैं, आप लोगों से मेरा एक सवाल है कि सदफ़ कंवल ने ये जो बातें कही हैं इनमें गलत क्या कहा है? क्या आप में से जो मेजॉरिटी लोग हैं, क्या उनके घर में यही माहौल नहीं है? That's what our women do, कि वो घर के काम करती हैं और जो हमारे मर्द हजरात होते हैं वो बाहर के काम करते हैं, वो बाहर मेहनत मजदूरी करते हो या किसी ऑफिस में काम करते हो। घर की जो फाइनेंशियल जो सारी जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो हमारे माशरे में मर्द के कंधों पर होती है। फेमिनिस्ट की आंटियां हैं 4-4 मरतबा तलाक याफ्ता, ये बदचलन आंटियां होती हैं जिनकी अपने हस्बैंड्स के साथ नहीं बनती। इन लोगों को लगता है कि वो औरत जो कि अपने घर में काम करती है वो मजलूम औरत है, उसको चाहिए कि वो घर का काम ना करे। इस तरह की इनके ज़हनों में कचरा भरा हुआ होता है। जबकि हमारे यहाँ जितनी इज्जत औरत को दी जाती है, आप किसी अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हो तो एक औरत वहाँ पर आ जाए, सीट पर बैठा हुआ मर्द उठकर खड़ा हो जाता है, औरत को वहाँ पर सीट दे दी जाती है। आप लाइन में लगे हों तो औरत पीछे से आ जाए तो उसको आगे कर दिया जाता है कि आप पहले अपना काम कर लें। इन लिबरल्स और फेमिनिस्ट आंटियों से मैं कहूँगा कि हमारे घरों का यही माहौल है कि ख़वातीन को पता होता है कि उनके खामद की, उनके बच्चों की चीज़ें कहाँ पर पड़ी हैं और उन्हें सब चीज़ों का घर की जिम्मेदारी ख़वातीन पर होती है। आप लोगों के घरों में ये माहौल नहीं होगा क्योंकि आप लोगों के जहन में कचरा भरा हुआ है। इनकी जो मेंटालिटी है उसको मैं ज़रा सा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ये जो फेमिनिस्ट आंटियाँ हैं, इनके ख्याल में ख़वातीन जो है वो अकेली घर का काम करती है, तो ये उनके साथ नाइंसाफ़ी है और मर्दों को भी उनके साथ काम करना चाहिए। आपने प्ले कार्ड्स देखे होंगे जिसमें ये बराबरी की बातें करती नजर आती हैं। तो इन लोगों से मैं ये कहूँगा कि अगर एक औरत घर का काम करती है तो उसका शोहर बाहर का काम करता है, इसी तरीके से घर चलता है। औरत की जो जिम्मेदारियां हैं वो औरत अदा करती है और जो मर्द की जिम्मेदारियां हैं वो मर्द अदा करता है। और पाकिस्तान में मेजॉरिटी ऐसी ख़वातीन की है जो कि हाउस वाइफ्स हैं, जो कि घर में ही रहती हैं, घर का काम करती हैं। और मर्द जो है वो चाहे किसी के साथ बाहर मजदूरी कर रहा हो, उसकी खतून जो है वो घर में बैठी है, उसे कोई फिक्र नहीं होती, उसका मर्द जहाँ से मर्जी पैसे लेकर आए। तो ये जो लिबरल आंटियां हैं, इनको अगर अपने हस्बैंड का काम करना पड़े तो ये इनको बुरा लगता है, लेकिन यही आंटियां बाहर जाकर अपने बॉस के काम करते हुए खुशी महसूस करती हैं।
تو اس سے ان کی جو مینٹیلٹی ہے اس سے پتہ چلتی ہے کہ ان کے ذہن میں مردوں کے خلاف ایک نفرت ہے. نتھنگ اگینسٹ ویمن کہ اگر وہ باہر کام کر رہی ہیں، عورت باہر کام کر سکتی ہے اور ہماری بہت ساری مائیں بہنیں باہر کام کرتی ہیں، لیکن اگر ایک عورت صرف گھر کا کام کرتی ہے، وہ ہاؤس وائف ہے، اس کا ہسبینڈ اگر باہر کا کام کرتا ہے تو کیا عورت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنے ہسبینڈ کا خیال رکھے؟ تو اس میں کون سی ایسی بات ہے جو کہ حواس باختہ ہونے والی ہے؟ اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ یہ جو لبرل آنٹیاں ہیں، یہ جو فیمنسٹ آنٹیاں ہیں، یہ ہماری خواتین کی نمائندگی نہیں کرتی. ان لوگوں کو یہ لگتا ہے اور یہ پریزنٹ کرتی ہیں ایسے یہ پاکستان کی خواتین کی نمائندگی کرتی ہے، لیکن خواتین ان کو سپورٹ نہیں کرتی. اگر آج ایک سروے ہو جائے تو 90% سے زیادہ ویمن ایسی ہوں گی، اس سے بھی زیادہ شاید 95، جو کہ ان کو سپورٹ نہیں کریں گی. یہ تو اللہ معاف کرے ایسے لوگ ہیں، ان کے جو عورت مارچ میں ایسے ایسے سلوگنز ہیں، ابھی میرا جسم میری مرضی کو بھی ڈیفینڈ کرتے ہیں، اور اس کے بعد ایسے بھی سلوگن تھے کہ نکاح کو ختم کیا جائے. آپ اسکرین کے اوپر دیکھ لیجئے اگر کسی کو میری بات پر یقین نہیں ہے تو یہ جو فیمنسٹ آنٹیاں ہیں زیادہ تر ایسی ہوتی ہے جو کہ آوارہ ٹائپ ہوتی ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں، اور کئی مرتبہ یہ طلاق یافتہ ہوتی ہیں. طلاق یافتہ ہونا کوئی مطلب کہ ایسی بات نہیں ہے، بہت سارے کئی لوگوں کی شادی نہیں چل پاتی. اور ان کی اب شکلیں دیکھیں، ان میں سے جو عورت جتنی زیادہ بدصورت ہوگی اتنی ہی بڑی فیمنسٹ ہوگی. تو ہمارا نہ ہی صدف سے کوئی ذاتی تعلق ہے اور نہ ہی ان فیمنسٹ جو خواتین ہیں ان کے ساتھ کوئی ذاتی لڑائی ہے. جو ہماری اصل ان کے ساتھ لڑائی ہے وہ اصول کی ہے کہ یہ خواتین بلا وجہ کا ایک ایشو بنا کر بیٹھی ہیں. اس خاتون نے کچھ نہیں کہا. آپ سمپلی ٹویٹر پہ جائیں، آپ وہاں پر سرچ کریں، بلکہ آپ کو ویسے ہی مل جائے گا، اور آپ دیکھ لیں جو باتیں میں نے بتائی ہیں یہی باتیں اس 1.5 منٹ کے انٹرویو میں ہیں. تو اس ویڈیو کو یہیں پر وائنڈ اپ کرتے ہیں. آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں اس حوالے سے. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں. اور وہ لوگ جو ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں، اگر آپ نے ابھی تک اس پیج کو لائک اور فالو نہیں کیا تو لائک اور فالو کر لیں. آپ سے ملاقات کریں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.